हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे को बोलते टाइम हंसी भी आ रही है और शर्म भी आ रही है, क्योंकि मैं एक दिन ही कहती हूँ कि हाँ ठीक हूँ और नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आप सब लोगों को भी अपडेट देना ज़रूरी है ना कि मैं क्या क्या करती रहती हूँ। तो कल ही मैंने बोला था व्लॉग में, सारी लाइटें ऑफ कर दी। कल ही मैंने व्लॉग में बोला था कि गाइस मैं फाइनली ठीक हो गई हूँ। मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो सब ठीक है, गेट लॉक कर देती हूँ। एक्चुअली मैं बाहर जा रही हूँ बुटीक पे, सूट भूल गई अंदर व्लॉग के चक्कर में। हाँ, तो मैंने कल ही बोला था कि मैं ठीक हूँ। और पता है आज क्या हुआ? आज मैं, आप सब लोग प्रॉमिस करो पहले तो कि हंसोगे नहीं कोई भी, ठीक है? एक चीज़ स्किप हो गई थी गाइज राखी वाले व्लॉग में। जब मैं राखी पे गई थी ना, तो भाभी ने मुझे सूट दिलाए थे, ठीक है? तो मैं वो लेके जा रही थी बुटीक पे फिटिंग करवाने के लिए। अनस्टिच देती है ना, तो मैं सिलवा नहीं पाती। तो ये देखो, बहुत प्यारे प्यारे से सूट दो मेरी भाभी ने मुझे ला के दिए थे। जब पहनूंगी ना तो वीडियो बनाऊंगी, आप सब लोग देखना और बताना कमेंट में कैसे लगे। बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी मायके का तो प्यार ही बहुत होता है बेटियों के लिए। सूट वगैरह तो छोटी मोटी चीज़ है। तो अभी मैं बुटीक पे जा रही हूँ उनको ठीक करवाने। कल ही मैंने बोला था मैं ठीक हूँ, और पता नहीं किसकी नज़र लग गई। आज ही पता है क्या हुआ। वो तो शुक्र है कि मुझे कम लगी, मैं आज स्कूटी से गिर गई। जब आ रहे थे ना हम लोग ड्यूटी से, बारिश तो रेवाड़ी में हो सुबह से ही। तो सुबह ही मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो मैं स्कूटी से नहीं गई थी। आगे लाडो, मुझे लग रहा था कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं। क्या अभी के गए थे? मैं कहाँ पे? हॉस्पिटल? नहीं, मैं हॉस्पिटल गाड़ी से छोड़ के आए थे। भैया हाँ, इतने दिन में तो मुश्किल से ठीक हुई थी, फिर बीमार हो जाती। हाँ तो आपका जुकाम भी बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, जुकाम ठीक ही कहाँ हुआ था, तभी तो मैंने कहा छोड़ के आ जाओ यार, फिर बीमार हो जाऊंगी। काम वाली है प्रवीण, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी सी है, काम करके जाती है झाड़ू पोछा। तो पता है सुबह मुझे मतलब अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। सुबह से ही मुझे लग रहा था कि अगर मैं स्कूटी से गई तो बारिश है, इतना गंदा सा मौसम है, ज़रूर गिर जाऊंगी और कहीं चोट चाट लग जाएगी। और ये बारिश का मौसम, अगर गिर गई चोट लग गई तो ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सुबह तो मुझे गाड़ी से छोड़ के आ गए, और आते टाइम मैंने कहा क्या परेशान करूँगी, काम कर रहे हैं अपना काम कर लेंगे। तो मैं और दीदी दोनों निकल लिए स्कूटी पे। और स्कूटी के कुछ तो टायर होते भी छोटे हैं, ठीक है? ये मत बोलना लड़कियों को चलाने कम आती है, बहुत अच्छे से चलानी आती है, लेकिन कभी कभार बस हो जाता है। मतलब कुछ आगे पीछे नहीं, कोई व्हीकल नहीं आया, कोई कुत्ता बिल्ली आगे नहीं आया, कोई इंसान आगे नहीं आया, और बहुत स्लो स्लो स्पीड में स्कूटी चल रही थी। उसके बाद भी स्कूटी ऐसे स्लिप हुई और धड़ाम से गिर गए मैं और दीदी। और संदीप ने तो मजाक बना रखा था पूरा टाइम, इवन मेरे को खुद को भी हंसी आई। स्कूटी से जैसे हम गिरे, दीदी का तो पैर दब गया, दीदी को तो पैर पे बहुत ज़्यादा चोट भी आई। मुझे पीठ पे चोट आई, बैक में, मतलब बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, छिल गया पूरा। और पैर में इतना नहीं लगा, लेकिन पता है क्या, गिरते ही वहाँ पे 4-5 कुत्ते बैठे थे। ये कुत्ते भी पता नहीं दाव में बैठे रहते हैं क्या, कुत्तों की आदत है, इनको सिर्फ मौका चाहिए होता है। टोंट नहीं करी, किसी इंसान पे नहीं बोल रही हूँ, मतलब डबल मीनिंग बात नहीं करती मैं, जो क्लियर होता है क्लियर ही बोल देती हूँ। सच में कुत्ते दाव में बैठे थे। जैसे ही मैं गिरी ना, कुत्ते ने आके मेरा पैर पकड़ लिया। वो तो शुक्र है आज मैंने कुर्ते के नीचे जीन्स की पैंट पहन रखी थी। अगर वो जीन्स की पैंट की जगह कोई कॉटन का पजामा पजामी हो ना, तो पूरी बोटी की बोटी, मतलब आज तो सच में कुत्ते की मौज थी। फिर भी मेरे को चारों दांत चुभ गए। फिर मैंने रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाया, ट्रामा में गई इमरजेंसी में, टीटी का इंजेक्शन लगवाया, रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाया। और पूरी बॉडी पेन कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। जैसे जैसे उस टाइम तो गर्म खून था, फिर दीदी को चोट ज़्यादा थी तो उनके उसमें मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि मुझे पता था मुझे गुम चोट लगी है और दीदी के पैर में ज़्यादा चोट थी, तो मैंने कहा कहीं फ्रैक्चर वैक्चर ना हो जाए, तो मैं उनको बस देखने में लग गई। और पता नहीं कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। बाद में जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकला ना, अब ना तो पैर उठ रहा है, अब 5 इंजेक्शन लगेंगे। तो ये जो शेल्टर होम वाला चला हुआ है ना कुत्तों का, भाई करो फटाफट पैक इनको ले जाके। सच में अरे पहले छेड़ने पे काटा करते थे, ठीक है, अब तो ये भी ऐसे हो गए हैं इंसानों की तरह, बिल्कुल निकम्मे। मतलब बिना छेड़े, बिना कुछ कहे, बिना कुछ हाथ लात पैर मारे, मैं गिरी और पड़ी पड़ी को काट गया। मैं कहा यार हद है, कर दी कुत्ते वाली। मगा भाई तूने तो सच में। आए हो या कहीं जा रहे हो? जा रही हूँ बेटा। कहाँ जा रहे हो? तो कल ही बोला था ठीक हूँ और आज फिर गड़बड़ हो गई। अब जा रही हूँ, संदीप लेके जाएंगे मुझे, एवं बुटीक तक चली जाऊँ, क्योंकि कल मेरे प्रिय का बर्थडे है 15 अगस्त को। अपनी माँ के पेट से आज़ादी मिली थी उनको, जैसे देश को आज़ादी मिली थी, इसलिए बहुत आज़ाद विचारों के हैं। तो लॉक लगा देना, मैं बुटीक पे जा रही हूँ। ठीक है गाइस। तो गाइस मैं बुटीक पे आ गई हूँ। ये देखो, देख लो, ये अंजू जी काम कर रही हैं। और ये देखो पीछे साड़ी वीडियो में बनाई थी ना, किस किस को अच्छी लगी। थोड़ी सी रह रही है, जल्दी जल्दी बुक कर लियो। सारे नंबर दे रखे हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। मैग बुटीक सेक्टर 4 रेवाड़ी। और ये मेरा कुर्ता सी चढ़ के पहनूंगी, तो ये मैंने फिटिंग करवाने से, ठीक है। और अब मैं चौगरदून के मार दूँ, ठीक है। और ये हाँ, ये मैंने लहंगे के फैब्रिक भी दिखाए थे ना, आप सब लोगों को वीडियो बनाई थी। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के आ रहे हैं, फिर बाद में बोलोगे जब मैं पहनूंगी तब कि कहाँ सिलवाया था बताओ। तो अभी तो बचे हुए हैं, फटाफट से ऑर्डर कर देना सारे जने, ठीक है। अभी बुकिंग करोगे तभी जाके बन पाएंगे करवा चौथ तक। हाँ सेल भी तो लगा रहे थे, और क्या। हाँ कुर्तियों की सेल भी लग रही है, तो कुछ तो आज लगा भी रखी है, कुछ और मैं कल दिखाऊंगी आप सब लोगों को। ये देखो बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ हैं, ठीक है, सारी सेल में है। प्राइस कितने कितने की कुर्ती पड़ेगी? कोई 150 की, 180 की, 170 150, की, 180, 200, 300 में पूरा सूट। 300 में पूरा सूट। मतलब स्टिच सिलाई अलग है, ये मत सोचना सिलाई उसी में है, कपड़े कपड़े फैब्रिक आएगा। तो अभी गर्मी का टाइम है, चिपचिपा सा गंदा सा मौसम, उसमें पहनने के लिए बहुत ही सुपर, बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत काम कर लूँ, काम तो क्या करूँगी, गप्पे मार लूँ। फिर मेरे को मार्केट जाना है लड्डू गोपाल की ड्रेस लेने के लिए। कल जन्माष्टमी भी है ना, असल में है तो 16 की, 16 और 15 दोनों की है, लेकिन हम लोग कल ही मना लेंगे। लड्डू तैयार है, कह रहा था कोई बात नहीं, चाहे कल मना लो चाहे परसों मना लो, मैं तो तैयार हूँ, तो कल ही मना लेंगे, ठीक है। तो गाइस मैंने लिया है संदीप के लिए सरप्राइज गिफ्ट, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिनों से कह भी रहा था। कम से कम भी लेके आए थे 7-8। अब मैं आपको उसका रिएक्शन दिखाऊंगी कि उसको कैसा लगा। अंजू दीदी ने पसंद किया है, बहुत प्यारी सी, बहुत आप लोगों को इसको रेवाड़ी में आपको अगर पोर्शन भी चाहिए, कैशियर भी चाहिए, तो जाओ सिर्फ लड्डू की ड्रेस लेने के लिए हम लोग आए थे, लोकल भी। लेकिन ड्रेस लेते लेते क्या नाम बताया? मुझे वॉच की शॉप दिखी और मुझे याद आ गया कि इसको बहुत दिन हो गए वॉच का बोलते, तो हमने पैक करवा ली, निकाल के दिखाऊंगी आप लोगों को घर जाने के बाद। उनसे टाइटन का बॉक्स इसलिए हमने लड्डू की ड्रेस ले ली है। ये भाई कह देंगे बीड़ी से दुकान है यहाँ पे, मैडम लोग बनाने लग गई, क्या करूँ भाई, मेरा तो काम ही हो गया। अंदर से दिखा तो दो बैग बॉक्स, ये तो लड्डू की ड्रेस है। वॉच मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बाकी इसको देखेंगे कैसी लगेगी मेरे प्रिय को। मैडम क्या नाम है आपके टूरिस्ट का? क्या पूनम यादव? तो गाइस अभी मैंने ले ली, भैया पूछ रहे हैं आपके पेज का नाम क्या है। देख तो नहीं हो? मैंने भैया की शॉप से वॉच ली है। कौन सी मार्केट है ये? नया वाला
नया बाजार। हाँ, नया बाजार से लिए हमने। करना प्रमोशन। हाँ, और इनकी शॉप का नाम क्या नाम आपकी शॉप का? सोनी वॉच के नाम से इनकी शॉप है। मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके जा बावल रही हूँ चौक प्यारी सी पे। वॉच। हाँ, बावल चौक पे। रेवाड़ी के फिर भी हम देखा करो, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है गाइस, ले ली हमने सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ सब्जी रह रही थी। और ये एक भैया है, मनोज भैया, पता है इनको कचरी का नहीं पता। मैंने कचरी मांगी तो टिंडे दे रहे। कहाँ के हो भैया? उत्तराखंड। भैया उत्तराखंड के हैं। यूँ कह रहे हैं मुझे कचरी समझ में नहीं आती, कचरी क्या है? हद है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ सच में। उत्तराखंड में कचरी नहीं लगती क्या? उत्तराखंड में कचरी होती नहीं है। अजीब अजीब बात लगती है, ब्लॉग बनाने वाली नहीं थी, लेकिन भैया को देख के मुझे याद आ गया। मेरे दे दो फटाफट से। कितने हो गए केले और कचरी? 6 केले ये रखे। अच्छा दे देना, बेकार नहीं। जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है गाइस, सारी चीज़ें लेके आई हूँ। अभी बनाना लिए हैं और ठीक है। अब मैं ब्लॉग के चक्कर में सभी सब्जी लेने वालों को परेशान कर रही हूँ। तो ये मैंने पैक करवा ली है। सीजन की पहली कचरी, चटनी खाऊंगी और सब्जी भी बनाऊंगी कचरी की। आप सब लोगों को खानी हो तो आप भी आ जाना, ठीक है? पैसे बता दो कितने हो गए। ठीक है गाइस, चलती हूँ अब घर। गाइस मैं घर आ गई हूँ। आज मैंने करे मार्केट के बहुत सारे काम, जैसे कि दूध वाला नहीं आया था, मैंने दूध लिया विकी सुपर स्टोर से। संदीप के लिए वॉच ली, कल उनका बर्थडे है तो पता नहीं उनको कैसी लगेगी, जब वो आएंगे तब खोलेंगे इसको। और जन्माष्टमी कल भी है और परसों भी है, 2 दिन। तो संदीप कह रहे थे कि हम लोग कल ही मनाएंगे जन्माष्टमी, क्योंकि कल उनका बर्थडे भी है ना, तो 2 in 1 थोड़ा अच्छा फील होगा। सेलिब्रेशन में 4 चांद लग जाएंगे, लड्डू का और उनका बर्थडे साथ साथ। तो मैंने फ्लावर्स लिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ के पूजा करते हैं ना, तो सुबह फिर फूलों की शॉप खुली नहीं मिलेगी, भाग दौड़ में रहेंगे। फ्रिज में रख दूँगी अभी। वैसे भी वो लोग कौन सा सुबह सुबह तोड़ के लेके आएंगे, अभी स्टोर करके रखेंगे। और इसमें मैंने ली लड्डू के लिए ड्रेस, दिखाऊँ आप लोगों को। और हाँ, सीजन की पहली कचरी। जब मैं सब्जी वाले के पास गई ना तो कचरी आई हुई थी, फिर मेरा मन कर गया कचरी लेने का। कचरी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है बारिश के मौसम में। मैं लड्डू की ड्रेस दिखाती हूँ। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है ना, जैसी सोच रही थी वैसे नहीं मिली ड्रेस। शायद कल दोबारा भी मैं लेके आ सकती हूँ, क्योंकि लेट गए थे तो अंदर की मार्केट बंद हो चुकी थी। तो हमने ये लड्डू के लिए ड्रेस ली, बताना कैसी लगी। और हाँ, लड्डू के लिए मैंने मटकी भी ली, ये देखो, जिसमें माखन खाएंगे सुबह सुबह कान्हा जी। और मैंने ली माला और बांसुरी। हम अपने लिए तो रोज़ ही शॉपिंग करते हैं, कभी कभार भगवान जी के लिए भी शॉपिंग का टाइम भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए, और शॉपिंग करने में आनंद भी लेना चाहिए कि हम भगवान जी के लिए कुछ खरीदते हैं। वैसे तो गर्मी में गर्मी की, सर्दी में सर्दी के कपड़े खरीदते ही हैं, लेकिन ये उनका स्पेशल ओकेजन है, उनका बर्थडे है, तो मैंने उनके लिए शॉपिंग करी। लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ। ड्रेस का सोच रही हूँ कि कल एक अच्छी सी प्यारी सी और लेके आऊँगी। ठीक है, तो अभी मैं सारी चीज़ें स्टोर कर करके रख देती हूँ। फिर भाई का खाना देना है तो सब्जी बनाऊंगी। वैसे भी आज 8:30 हो चुके हैं, अब तक मैंने कुछ नहीं करा है। ओह माय गॉड, लस्सी फ्रिज में पता नहीं कब की रख के भूली हुई हूँ। आजकल सच में मेरा दिमाग सिर्फ लोगों में ही रहता है। जलजीरा पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, आप भी पी लो। जलजीरा भी लेके आई मैं। अब मैं कचरी धो देती हूँ, लस्सी की बोतल को फ्रिज में फेंक देती हूँ। बहुत सारे कमेंट प्यारे प्यारे आपके हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और 1-2 कमेंट थोड़े थे कुछ सनातन हिंदू धर्म इस तरह के करके, तो आज उन कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। आज जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं। बात तो हम रोज़ ही अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन आज किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे।
सबको अच्छा अच्छा बोलेंगे, ठीक है। और अब मैं खाना बना लेती हूँ। एक चीज़ और दिखाऊंगी जब ये आएंगे तो इनको वॉच खोल के कि इनको वॉच कैसी लगी। शायद आ गए, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, मैं देख के आती हूँ। हाँ हाँ गाड़ी की आवाज़ आ रही है। आ जाते हैं फिर इनको दिखाऊंगी खोल के, फिर व्लॉग का एंड करेंगे। पता नहीं किसी ने चूड़ियों के लिए भी कुछ कमेंट कर रखा है कि आप ये हिंदू धर्म में वो नहीं है। देखो सनातन धर्म और इन चीज़ों का ना कर्म का ज्ञान सबको होता है। कर्म का ज्ञान मतलब कैसे कमा के खाना है, कैसे अपना पेट भरना है, कैसे अपना गुजर बसर करना है, ये तो होती है कर्म की बात। दिनचर्या के काम लगा लो, या पेट भरने के लिए हम जो काम करते हैं वो लगा लो, या किसी की भलाई बुराई के लिए जो भी हम कर्म करते हैं। और धर्म के बारे में देखो, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी मैं नहीं हूँ। धर्म के बारे में तो बड़े बड़े जो धर्मात्मा हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लोग उन्हीं के ऊपर सवाल उठा देते हैं। तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। रही बात चूड़ियों की, तो मैं बिंदी और सिंदूर जितना पॉसिबल होता है गाइड सब कुछ करती हूँ। एक हाथ में चूड़ी नहीं होगी, क्योंकि जब जाती हूँ ना ऑफिस तो एक हाथ में चूड़ी और एक हाथ में वॉच पहन के ही जाती हूँ। तो जब व्लॉग बनाती हूँ तो हो सकता है वो वाला मेरा हाथ हो जिसमें मैंने चूड़ी ना पहन रखी हो। तो ये साहब और बनाना मैं भी ले आई थी जन्माष्टमी के लिए, और आप भी ले आए जन्माष्टमी के लिए, लेके आए ना। अच्छा मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, हाँ ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे गिफ्ट है। कल का मेरे से वेट नहीं हो रहा था, कल तक रखी रहे। तो गाइज मैं आज ही दिखा देती हूँ। मुझे नहीं पता इनको लगेगी कैसी, क्योंकि डायल थोड़ी सी मतलब दीदी ने और मैंने मिलके ही पसंद करी थी। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। एक बार पहन के देख लो। छोटी बड़ी मैंने इसलिए नहीं करवाई ये हो थी। जाएगी, इससे छोटी बड़ी हो जाएगी। नहीं वो यूँ बोले सुबह आ जाएंगे, मैं करके दे दूंगा। नहीं हो जाएगी, इससे ठीक है, ओके। डायल देख लो एक बार, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है हाथ के ऊपर, क्योंकि मुझे गाइस छोटी डायल की घड़ियाँ पसंद आती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। तो ले भाई, इसका टाइम खत्म। मैं तो और छोटी टाइम खत्म नहीं होता यार। अबे इसका, हाँ तो इसका भी नहीं, देख लो। मेरा आप लोग बताओ, मेरा अगर नई चीज आ जाए तो क्या पुरानी की कदर नहीं होती? यूँ कह रहे हैं इसका टाइम खत्म। ऐसे नहीं पहनने दूंगी, बारी बारी पहननी है। मतलब एक दिन वो एक दिन यो दोनों बराबर पहननी है। और किसी सियाने आदमी ने कहा है नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। सही कह रही हूँ ना? जब इसका लॉक मैंने देखा ना गाइस, तो मैं भी कह रही थी भैया से कि भैया इसका लॉक तो मतलब पापा और के टाइम का है, पुराने टाइम का। तो उन्होंने भी मेरे से यही कहा कि मैडम पुरानी चीज़ें चलती हैं। इसके अंदर डलेगी तो ये गलेगी कैसे यार? रुको रुको रुको, कैसे बताए, पहननी नहीं आ रही। पहनने की मतलब ही नहीं है, ये इसके अंदर डलना चाहिए था ये। अरे ऐसे नहीं डलती। अरे ये ऐसे डलना चाहिए था, ये देखो इधर, ये डाला क्यों नहीं? उसने मेरे को बंद करके दिखाई है। अब कैसे मुझे बंद? समझ नहीं आ रहा कैसे सीधे की सीधी बंद करी थी। यू डाल लो एक बार। हाँ ऐसे डाल लो, ऐसे डालना। ले ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसके अंदर जाएगा, ये अंदर। हाँ 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 हाँ, उसने कहाँ डाल के दिखाई थी? वो छोटी बड़ी करने के लिए वापस डाल दी इसको। छोटी बड़ी तो मैंने करवाई नहीं, उन्होंने बोला कि छोटी कर दूं। मैंने कहा छोटी मत करो, अभी पहले पहन के देख लेंगे। पहन के तो तब देखूंगा जब। ठीक है गाइज, पसंद तो आई लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो रही, मतलब लोग नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सेट कर लेते हैं वॉच का।